देवरानी की दवाइयाँ। और नहीं पीयूष, मुझसे अब एक भी कदम और नहीं चला जाएगा। उफ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम्हें भी चांदनी चौक से लहंगा लेना था, अब तुम चलना भी नहीं चाह रही हो। ऐसे कैसे होगी शॉपिंग कोमल? ये दिल्ली की मार्केट है, चलना तो पड़ेगा ना। जब तक 2-4 दुकान घूमेंगे तब तक कोई अच्छा पीस नहीं निकल कर आएगा। ना, मुझे कुछ नहीं पता पीयूष, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से सैंडल। मैंने कहा था शॉपिंग पर जाना है, कुछ कंफर्टेबल पहनो। शू या स्लीपर पहन लेती तुम। अच्छा चलो, किसी दुकान से हवाई चप्पल ले लेते हैं। उसी शॉप पर 15 मिनट तुम रेस्ट कर लेना, उसके बाद चलेंगे, ठीक है? ना, ऐसे बैठने से दर्द थोड़ी ना ठीक होता है। तुम एक काम करो पीयूष, पास के किसी केमिस्ट से मेरे लिए ना पेन रिलीफ स्प्रे ला दो। पेन रिलीफ स्प्रे? अरे ऐसे किसी रिलीफ स्प्रे से कुछ नहीं होता। यहाँ कोई मालिश वाला होगा तो मालिश करवा देता हूँ बस। अरे यार, तुम गाना मत गाओ मेरे कान के पास, प्लीज़ मुझे स्प्रे ला कर दे दो। दर्द से जान जा रही है मेरी, पूरी शॉपिंग बाकी है। ये दर्द ठीक नहीं हुआ ना तो यहीं से मुझे वापस जाना होगा। पीयूष कोमल को पेन रिलीफ स्प्रे ला कर देता है, जिसे यूज़ करने के बाद कोमल के पैरों का दर्द कम हो जाता है और वो शॉपिंग करना शुरू कर देती है। क्या है ये? उफ, आपकी दुकान पर ये इतनी धूप क्यों आती है भैया? इस शीशे के ऊपर ब्लैक पेंट चढ़वा लो या पर्दा लगा दो। शीशे से धूप सीधा चमक कर आँख पर लग रही है। रनिंग काउंटर है ना मैडम, ऐसे हम पर्दा नहीं लगा सकते। और ये शीशा भी अभी लगाया है एसी के कारण। धूप के कारण मेरे सर में दर्द हो गया पीयूष, एक सर दर्द की गोली ला दो ना प्लीज़। ये क्या है कोमल? पहले तुमने पैर दर्द के लिए स्प्रे मंगवा लिया, अब सर दर्द के लिए गोली मंगवा रही हो। ऐसे दवाइयों का आदी होना सही नहीं है। गोलियों पर निर्भर रहोगी तो बहुत दिक्कत होगी आगे चलकर। अभी तो तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं है दवाई लेने की। ऐसे बात बात पर गोलियां नहीं खानी चाहिए। ये दर्द वर्द दिमाग का वहम होता है। कोई दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें, उस तरफ ध्यान ही मत दो, लहंगे पर फोकस करो। ये जो धूप आ रही है उसका क्या भाभी? तुम्हें अगर धूप से प्रॉब्लम है तो काला चश्मा पहन लो, जैसे मैंने पहन रखा है। एक काम कर पीयूष, यहाँ पर कहीं डिस्पोजेबल ग्लास मिलता है ना तो लेकर आ, मैं पानी में नमक घोल कर दे देती हूँ। धीरे धीरे उसे पिएगी ना तो कोमल का दर्द अपने आप शांत हो जाएगा। नहीं भाभी, आपको नहीं होती होगी धूप से प्रॉब्लम, मुझे बहुत होती है। और एक बार सर में दर्द चढ़ जाए ना तो फिर तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। फिर एक दाना भी खा नहीं पाऊँगी और फिर ना उल्टियाँ होती रहेगी सो अलग। ऐसे तो मेरे चेहरे से सारा ग्लो ही चला जाएगा, फिर कहाँ से दुल्हन लगूंगी मैं। अपनी दवाई खाने की आदत से मजबूर कोमल जब तक सर दर्द की गोली नहीं खाती तब तक उसे चैन नहीं आता। फाइनली आज की शॉपिंग समाप्त होती है और सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। कोमल इतनी दवाइयाँ खाती है, ये तो रिश्ता होते वक्त उसके घर वालों ने बताया ही नहीं था पीयूष। अरे भाभी अब आप शुरू मत हो जाना, अब कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा ही ना। अब ये लव मैरिज होती तो पता नहीं क्या क्या एक्सेप्ट करना पड़ता मुझे। और अब वैसे भी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोमल खुद दवाइयाँ खाना चाहती है, हमें थोड़ी ना खिला रही है, खाने दीजिए उसे। बाकी मैं उसे कह दूंगा कि मम्मी पापा के सामने दवाइयों का जिक्र ना करें। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही एक ही रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे। यहाँ एक तरफ दुल्हन की माँ भाग भाग कर सारी तैयारियाँ देख रही थी तो वहाँ दूल्हे की माँ तैयार हो रही थी। अरे भैया, आपने अभी तक चाय कॉफ़ी नहीं चलाई, लड़के वालों को क्या लगेगा कि हम उनकी खातिर भी सही से नहीं कर रहे। हर 2 घंटे में चाय नाश्ता चलाइए। और हाँ, दूल्हे के मामा सिर्फ जल जीरे का पानी पीते हैं तो उन्हें बार बार पूछ कर जल जीरे का पानी दे दीजिएगा। जी जी मैम, अभी देखता हूँ। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, पर उसके पहले मुझे कॉफ़ी पिलाइए। अरे सर फटा जा रहा है। ये कोमल के पापा भी कहाँ चले गए, सारा काम मुझ पर आ गया है। अब अगर मैं बेहोश हो गई तो आ जाएंगे होश ठिकाने सबके। अरे भैया, आप मेरी बात क्या सुन रही है, कॉफ़ी लेकर आइए ना। 250 चीनी थी ना इस बार तेरी, और फिर से कॉफ़ी मांग रही है। मरकर ही मानेगी क्या विमला? आप रहने दीजिए ना सुषमा भाभी, आपने तो पिछली बार भी बोला था कि अरे 200 के ऊपर चीनी गई है, अब तो तुझे भर्ती होना पड़ेगा अस्पताल में। हो गई क्या मैं भर्ती? दवा लेती रहती हूँ मैं आराम से और मीठा भी खाती हूँ। बॉर्डर लाइन पर है शुगर मेरी, कभी बढ़ गई तो आप उसे लेकर ही बैठी रहेंगी क्या? हाय, ऐसे ही तू अगर अपने मीठे खाने पर कंट्रोल नहीं करेगी तो दवाइयाँ और बढ़ती जाएगी। हाँ तो क्या हो गया, कई लोग बचपन से बीमारियाँ लेकर पैदा होते हैं, दवाइयाँ खाते ज़िंदगी निकल जाती है, पर मर थोड़ी ना चाहते हैं। दवाई ना खाने वाले ज़रूर मर जाते हैं। हाँ, यह एक तरफ विमला बड़े हुए शुगर को दवाइयों से कंट्रोल कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ तारा 300 शुगर होने पर भी रसगुल्ले पर रसगुल्ले खा रही थी और उसे टोकने वाला भी कोई नहीं था। और इसी तरह बज जाते हैं 7 और फेरे शुरू हो जाते हैं। दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर छोड़कर सभी खाने के काउंटर पर थे।
अरे कभी नहीं बहन जी, 300 हो या 600 हो जाए शुगर, मैं तो कभी दवाई छूती ही नहीं। मैं तो भाई सुबह 5 बजे उठती हूँ और सैर पर निकल जाती हूँ। मैं नहीं मानती समधन जी, सिर्फ सैर पर जाने से आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे कैसे? अरे दवाइयाँ शुगर ठीक नहीं कर सकती तो लेकर क्या फ़ायदा? ये सब ना दिमाग का भ्रम है। दवाई लो तो बुखार उतरेगा, दवाई लो तो शुगर कम होगी। अरे कम करके क्या फ़ायदा, ठीक हो जाए तब ना। ये सब ना डॉक्टरों के पैसे कमाने के उष्टंडे हैं। पहले के ज़माने में तो शुगर नहीं होती थी किसी को। अब आप ही कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, पक्षियों को देख लीजिए, उन्हें तो नहीं होती शुगर। मैं तो भाई धनिया पत्ता और करेला पीस कर चटनी बनाती हूँ, उसे एक थाल में रख कर उस पर आधे घंटे के लिए खड़ी हो जाती हूँ। मेरा शुगर तो उसी से बैलेंस हो जाता है। मुझे तो लगा तू ही एंटिक पीस है, पर तेरी समधन वो तो तुझसे भी 2 कदम आगे निकली। जो बोल रही है चुपचाप सुन ले। बेटी की शादी है, ज़्यादा बहस करने जाएगी, पता चला बात बिगड़ गई। 2 परिवार जो एक दूसरे से इतने ऑपोजिट थे, आज ऑफिशियली रिश्तेदार बनने वाले थे और बहू बनकर कोमल पीयूष के घर आ जाती है। ससुराल के पहले दिन सवेरे सवेरे कोमल अपने कमरे से बाहर आती है और क्या देखती है कि फर्श पर हर तरफ हल्दी के दाग है। यार शादी के बाद भी हल्दी होती है भाभी, और जब हुई तो किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? दवाइयाँ खा खा कर तेरा दिमाग हिल गया है, किसी ने हल्दी नहीं मनाई है, तू खुद जाकर देख ले। कोमल दरवाजे से बाहर जाती है और क्या देखती है कि घर के बाहर गार्डन में उसकी सास अपने घुटनों और पगथली पर पत्ता गोभी के पत्ते बांधकर बैठी हैं। ये सब क्या है? आपके पैर पर पत्ता गोभी क्यों बंधी है मम्मी जी? अरे बहू, सिर्फ पत्ता गोभी नहीं है, उस पर सरसों का तेल, हल्दी और लौंग है। इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। ये किस ज़माने की बात कर रही हैं आप मम्मी जी? घुटनों में दर्द है तो दवाइयाँ लीजिए, कैल्शियम की गोली खाइए। मुझे तो लगता है आपकी बॉडी में ज़रूर B12 की कमी हुई होगी। मैं सप्लीमेंट्स ले आती हूँ। अरे ये क्या बोल रही है बहू तू? ये सब हमारे घर पर नहीं आता। मांस और दवाइयों से हमारा कोई संबंध नहीं है। आपको आज तक अच्छे डॉक्टर का गाइडेंस नहीं मिला होगा पापा जी, इसलिए। कोमल ये कहती है कि तभी अपनी बालकनी से जाकर डॉक्टर श्रीनिवास कहती हैं, मुझसे अच्छा जनरल फिजिशियन आसपास कहीं नहीं मिलेगा बेटा। पर इन लोगों को समझाए कौन? इन्हें तो लगता है सब कुछ यही जानते हैं। मेरे हस्बैंड सर्जन है, रह रहकर तुम्हारे ससुर जी के सीने पर दर्द उठता है। कितनी बार हमने कहा कि एक बार चेकअप करवा लीजिए, पर नहीं। अरे डॉक्टर, फिर से आ गई आप। कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर मत आया कीजिए। आपने तो दिन भर अपने पति और बच्चों को दवाई खिला दी, अब मुझे भी दवाई खिलाकर मारना चाहती है क्या? चल बहू, तो अंदर चल। कुछ दिनों बाद कोमल अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी खुद को निहार रही थी कि अचानक ही उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठता है। दवाइयों का बुरा असर हो गया है लगता है मम्मी जी। हे भगवान, रोज किसी ना किसी चीज़ की दवाई लेती थी, सुबह उठते ही गैस की दवाई लेगी तो यही सब होगा ना। मेरे घुटने, हाय ये दर्द, पैर उठाया ही नहीं जा रहा। आप आगे बढ़िए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सभी भागते हुए कोमल के कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ देवरानी जी? ये मेरी आंखों को देखिए भाभी, ज़रा सूजी सूजी सी नहीं लग रही, आंखों में लालिमा भी है, कहीं मुझे कुछ तो नहीं हो गया? ओ माय गॉड, मैं गूगल करती हूँ। अब गूगल पर तो आप कुछ भी लिख दीजिए, हर चीज़ का गूगल किसी बीमारी से रिलेट करने में इतना सक्षम है कि कहना ही क्या। ये तो कोई गंभीर बीमारी है, कहीं मुझे ऑपरेशन ना करवाना पड़े। ओहो, हाथ पैर में जलन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। मम्मी जी, पीयूष को बुलाइए प्लीज़, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी बुलाइए प्लीज़। और भागती हुई कोमल डॉक्टर श्रीनिवास के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे बेटे, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी सास को पता चला ना तो बेकार में वो हमारा दिन खराब कर देगी। मैं आपके पड़ोस के दुश्मन की बहू बनकर नहीं आई हूँ डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे एग्जामिन कीजिए। डॉक्टर श्रीनिवास अच्छी तरह से कोमल की जांच करती हैं। कौन सी दवाइयाँ लेनी होगी डॉक्टर? आप प्लीज़ लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब ले लूँगी, पर मुझे ठीक कर दीजिए। देखिए, बीमारी होते ही मैं आपके पास आ गई, मैंने ज़रा भी देर नहीं की है ना। अरे बस शांति शांति, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, नए एनवायरनमेंट में आई हो ना तुम, ज़रूर तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं हो रही, इसलिए आँखों में हल्का सा सूजन है, और इसके लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मुझे ना अचानक चक्कर भी आने लगे और शरीर भी जलने लगा, और मेरा ना हार्ट बीट भी बढ़ गया।
क्योंकि तुम गूगल पर उल-जुलूल चीज़ें पढ़ रही थी, जिस कारण तुम्हारा टेंशन बढ़ गया। और एंग्जाइटी में ये सब होना नॉर्मल है। बेकार में हर चीज़ की दवाई मत लो कोमल, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, तुम जा सकती हो। आप एक काम कीजिए ना, एक नॉर्मल विटामिन की दवाई दे दीजिए ना, वो क्या है ना, मुझे शांति हो जाएगी। डॉक्टर श्रीनिवास की पड़ोसी, जो उसके मुंह से दवाइयों का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे, आज उनकी बहू ज़रूरत ना होने पर भी ज़बरदस्ती दवाई का नाम लिखवा कर वापस लौट रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दोपहर को किचन में ज्योति और कोमल खाने की तैयारी कर रही थी। जेठ जी और पीयूष के बीच में 6 साल का अंतर है भाभी। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को तो 5 साल हो गए। तो फिर बेबी का नहीं सोचा आपने भाभी? सोचा तो कोशिश भी कर रही हूँ, पर वो तो भगवान के हाथ में है ना, जब देंगे तब देंगे। क्या? अरे ये क्या कह रही हैं भाभी आप? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भगवान बच्चा थोड़ी ना देते हैं। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ले लेती हूँ आपकी अपॉइंटमेंट। नहीं नहीं कोमल, ये सब कुछ नहीं होता। शादी के पहले मैं भी दवाइयाँ ले लेती थी, फिर यहाँ आई तो इस घर के हिसाब से ढलना पड़ा। तब समझ में आया कि दवाई ना लेने में ही फ़ायदा है। पता नहीं क्या होगा आपका भाभी। चलिए खाना लगाते हैं। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। ये गुड़गुड़ की आवाज़ तब से कहाँ से आ रही है? जैसे एक निवाला लेने जाता हूँ, गुड़गुड़ फिर गुड़गुड़। पेट साफ नहीं है क्या? कहाँ से होगा पेट साफ? सुबह तेरे पापा जी से कहा गर्म पानी पी लीजिए, पर नहीं, ये तो पीने को तैयार ही नहीं थे। तो अब पेट की आवाज़ आ रही है, हो गई ना एसिडिटी। मेरे मुंह में छाले है पीयूष की मम्मी। अब उस पर आप मुझे गर्म पानी पिला देंगे तो मेरा बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? एक काम करो बहू, तुम मुझे नमक अजवाइन ला कर दे दो, उसकी फांकी लगा लूँगा तो पेट का गैस ख़त्म हो जाएगा। और शहद भी ला दूंगी पापा, उससे ना आपको मुंह के छालों में आराम मिलेगा। ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप लोग? उफ़, छाले हो गए तो उसकी दवा आती है पापा जी। और एसिडिटी के लिए मैं ला कर देती हूँ ना गोली। एक बार में आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर आराम से खाना खाइएगा। फिर से वही बात कोमल, तुम अपनी दवाइयों को मेरे घर वालों पर मत थोपो। पढ़े लिखे होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो पीयूष। अरे सही तो कह रहा है पीयूष, दवाइयाँ खाने से हड्डियाँ गल जाती है, किडनी लीवर फेल हो जाते हैं। बस बस मम्मी जी, आपकी इस किचकिच के कारण मेरे सर में दर्द हो गया। अब मुझे सर दर्द की गोली लेनी पड़ेगी। और सच में खाने से उठकर कोमल सर दर्द की गोली लेने बैठ भी जाती है। पहले गैस की गोली ले लेती हूँ, वरना फिर एसिडिटी हो जाएगी। उसके बाद सर दर्द की गोली ले लूँगी। यहाँ आने के बाद मैं दूध भी नहीं पी रही हूँ, तो एक कैल्शियम की गोली भी ले लेती हूँ, यही ठीक रहेगा। एक रात सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि कोमल देखती है उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अचानक इतने बालों का टूटना तो सही नहीं है। आई थिंक आई नीड अ डॉक्टर। और उल्टे पांव अपनी आदत से मजबूर कोमल फिर से डॉक्टर श्रीनिवास के पास पहुंच जाती है। अब बाल झड़ने के लिए मैं तुम्हें दवाई कैसे दे सकता हूँ कोमल? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हार्ड वाटर यूज़ कर रही हो यहाँ पर, इसीलिए बाल टूट रहे हैं। सॉफ्ट वाटर से शैम्पू करो। अच्छा ठीक है डॉक्टर, पर वो मुझे कहना था कि आजकल ना मुझे बहुत वीकनेस महसूस होती है। आप मुझे कोई दवाई लिख कर दे दो ना, जिससे मुझे थोड़ी ताकत महसूस हो। अपने कमरे से बाहर निकलो, लंबी वॉक लो, हरी सब्जियां खाओ। हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होती। डॉक्टर किसी को ज़बरदस्ती दवाइयाँ थोड़ी ना देते हैं। उन्हें भी पता होता है कि किस बीमारी को दवा की ज़रूरत है और किसे नहीं। वो तो बस कोमल के ससुराल वालों ने डॉक्टर से न जाने कितने सालों से दूरी बना रखी थी, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर नाम से ही चिढ़ हो गई थी। एक सुबह तारा अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। ए जी सुनिए, मैं अपना शरीर भी नहीं उठा पा रही। हे भगवान, आपको अचानक क्या हो गया? अब क्या करें? पीयूष, बहू। सभी भागते हुए तारा के कमरे में आते हैं। डॉक्टर को बुला ले क्या पापा जी, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। डॉक्टर श्रीनिवास बगल के घर में ही रहते हैं, पर क्या वो हमारे घर आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। एक डॉक्टर के लिए उनका प्रोफेशन पहले होता है और पर्सनल बाद में। पापा जी मुझे पूरा भरोसा है कि वो आएंगे, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। और कोमल की एक कॉल पर डॉक्टर श्रीनिवास अपनी वाइफ के साथ तारा के घर पहुँच जाते हैं। आखिर पढ़ ही गए हम डॉक्टर के चक्कर में। न जाने कौन सा ऑपरेशन लिखते हैं, न जाने क्या क्या दवाई दे। हे भगवान रक्षा करना। एडमिट करना होगा क्या डॉक्टर साहब? किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम जाओ, एक इलेक्ट्रॉन पाउडर पानी में घोल कर ले आओ। और आप तारा जी जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। बीपी ज़रा लो हो गया है आपका।
और ये स्लीपिंग पैरालिसिस है, कभी कभी हाथ पैर सो जाते हैं गलत तरीके से सोने के कारण। टेंशन की कोई बात नहीं है। आप कोई दवा नहीं देंगे? अगर दवा की ज़रूरत ही नहीं है पेशेंट को तो हम दवा क्यों देंगे सुरेश जी? आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग से फितूर हटाइए कि डॉक्टर हर बीमारी की दवा लिख देते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दवा नहीं खाना भी गलत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दवा खाना भी गलत है। जैसे कि आपकी बहू, इसे दवा की कोई ज़रूरत नहीं है पर ये हर चीज़ में दवा खाती है। कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना भी ज़रूरी होता है कोमल, और आप सबके लिए मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ों को बर्दाश्त करना भी सही नहीं होता। तो फिर अगर बच्चा ना हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? अगर कभी कभी सीने में जकड़न महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्या? बुखार हो तो गर्म पानी पीने से चला जाएगा या डॉक्टर की दवाई लेना ज़रूरी है? मुझे ना आजकल कुछ ठीक नहीं लगता डॉक्टर। कभी कभी एक चीज़ दो दो दिखाई देती है। कुछ हो तो नहीं गया है मुझे? हे भगवान, आप सब मुझे मेरे क्लिनिक आकर मिलिए। और कोमल, तुम्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत है। मिस्टर और मिसेस श्रीनिवास की बातें सुनकर सभी को समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज़ की अति कितनी बुरी होती है। इस दिन के बाद से कोमल के साथ साथ उसकी ससुराल वाले भी लाइन पर आ जाते हैं।